नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदी साहित्य की दो आइकॉनिक नॉवेल्स के बारे में। एक तरफ है धर्मवीर भारती जी द्वारा 1949 में लिखी गई गुनाहों का देवता और दूसरी तरफ है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा 1982 में लिखी गई कसब। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही लव स्टोरीज हैं, लेकिन प्यार को देखने का दोनों का नजरिया बिल्कुल ही अलग है। जहां गुनाहों के देवता को हिंदी लिटरेचर की बेस्टेस्ट लव स्टोरीज में गिना जाता है, वहीं कसब शायद उतनी मेन स्ट्रीम नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन दोनों बुक्स ने प्यार को रिप्रेजेंट किया है और क्या मैं इनके कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाती हूँ और कैसे एक बुक ने हमें इमोशनली डैमेज किया है जबकि दूसरी बुक ने मेंटली चैलेंज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुनाहों के देवता की। अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो चांसेस हैं कि आपने इस किताब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लोग इसे टाइमलेस लव स्टोरी कहते हैं और मैंने भी बहुत उम्मीदों से ये किताब को पढ़ना शुरू किया था और मुझे समझ आया कि आखिर क्यों इतने साल बाद भी लोग इस किताब को इतना पसंद करते हैं। धर्मवीर भारती ने लॉन्गिंग, हार्ट ब्रेक और अनस्पोकन इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है। किताब में एक इमोशनल इंटेंसिटी है जो पेज दर पेज आपको खींचती चली जाती है। यहाँ पर नायक चंदर को अपनी गुरु की बेटी सुधा से प्यार हो जाता है, परंतु अपने आदर्शवादों के चलते वह सुधा से शादी नहीं कर सकता और वह अपने प्रेम को आदर्शवाद की बेदी चढ़ा देता है। लेकिन जितना मैंने चंदर को जाना, मुझे यह लगा कि चंदर अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय उन्हें सैक्रिफाइस और मोरालिटी का नाम ले देता है। वो अपने जीवन में कई सारे गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन उनका इमोशनल बर्डन अक्सर सुधा को उठाना पड़ता है। कई लोग चंदर को एक ट्रैजिक हीरो की तरह देखते हैं, परंतु मैं उसे डीपली फ्लॉड और एक सेल्फिश कैरेक्टर के रूप में देखती हूँ। और ये क्रिटिसिज्म सिर्फ चंदर तक नहीं है, मुझे इस नॉवल के जेंडर डायनामिक्स भी काफी प्रॉब्लमैटिक लगे। सुधा को शुरुआत में एक इंटेलिजेंट और लवेबल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, लेकिन नॉवेल्स में उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी डिजायर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि सुधा के इमोशंस और उसकी आवाज को चंदर के विचारों के नीचे कहीं दबा दिया गया है। आज के समय के हिसाब से किताब थोड़ी सी मिसोजिनिस्टिक भी है और शायद इसी वजह से मेरा इमोशनल कनेक्शन किताब से थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि गुनाहों के देवता की असली स्ट्रेंथ उसकी लव स्टोरी नहीं है, बल्कि वो सवाल हैं जो आपको इमोशनली तोड़ देंगे। ये किताब पूछती है कि क्या सैक्रिफाइस हमेशा नोबल ही होता है? क्या अपने कर्म के लिए अपनी खुशियां त्याग कर देना सही है? और क्या एक आइडियल लव के साथ कोई भी रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है? ये क्वेश्चंस आज भी रिलेवेंट हैं और शायद यही रीजन है कि आज भी हिंदी साहित्य में इस किताब को इतना डिस्कस किया जाता है। अब आते हैं कसब पर, और यहीं से मेरे लिए हिंदी साहित्य में प्यार की छवि कम्प्लीटली चेंज हो गई। जहाँ गुनाहों का देवता प्यार को एक आइडियल रूप में दिखाता है, वहीं कसब उसे एक इंसानी रूप में दिखाता है। और इस किताब के कैरेक्टर्स ज्यादा रियल हैं। वो परफेक्ट नहीं हैं, वो कंफ्यूज हैं, कभी इमेच्योर हैं, कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हैं, लेकिन इसी वजह से उन पे विश्वास करने का मन करता है। यहाँ नायक है डीडी देवदत्त, जो कि एक पढ़ा लिखा संवेदनशील लड़का है। वह बेबी से प्यार करता है, परंतु उतना ही अपनी क्षमताओं पे संदेह भी करता है। यहाँ प्रेम सामाजिक बंधनों से नहीं बल्कि मानसिक उलझनों से टूटता है। जहाँ चंदर अपने प्रेम को त्याग देता है, वहीं डीडी खुद को कमतर समझ अपने प्रेम को संदेह में घोल देता है। और मुझे सबसे इम्प्रेस किया बेबी के कैरेक्टर ने, क्योंकि वह सिर्फ डीडी की स्टोरी का हिस्सा नहीं थी। उसकी एक खुद की आवाज, खुद की पर्सनालिटी और खुद की इंडिविजुअलिटी है। और यही वजह है कि कसब आज के समय पे भी रिलेवेंट लगती है। यहाँ प्यार को पूजा या भक्ति नहीं बल्कि एक इंसानी अनुभव से जोड़ के देखा गया है, जो कि काफी उलझा हुआ है। यहाँ अट्रैक्शन है, ईगो है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ग्रोथ है और बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, जैसा कि अक्सर रियल लाइफ में देखा ही जाता है। और मेरे लिए इन दोनों बुक्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। गुनाहों का देवता आइडियल लव की कहानी है, जहाँ पे प्यार को इंसानी जीवन से ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि कसब एक सच्ची कहानी लगती है जहाँ पे प्यार फ्लॉज के साथ एग्जिस्ट करता है। इसमें प्यार पूजनीय नहीं है, इसीलिए इस कहानी पर विश्वास करने का मन करता है। एक तरफ गुनाहों के देवता में सुधा और चंदर एक दूसरे को आदर्शवादी प्यार से बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं बेबी और डीडी एक दूसरे की मानसिक स्थिति और हालात समझने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए मुझे कसब का अप्रोच ज्यादा पसंद आया। तो अगर आप इमोशनल, ट्रैजिक और इंटेंस लव स्टोरीज पसंद करते हैं
तो आपको गुनाहों के देवता जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब की लिटरेरी सिग्निफिकेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे इन दोनों बुक्स में से कौन सी पसंद आई, तो मेरा वोट कसब को जाएगा, क्योंकि गुनाहों के देवता ने मुझे प्यार के दर्द के बारे में बताया और वहीं कसब ने मुझे प्यार की असलियत बताई। और मेरे लिए सच्चाई हमेशा आदर्शवादों से ऊपर रहेगी। अगर आपने ये दोनों बुक्स पढ़ी हैं तो मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और क्या आप चंदर को एक ट्रैजिक हीरो मानते हैं या फिर एक सेल्फिश कैरेक्टर। कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।